हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुनील राजपूत मैथ चैनल में आपका स्वागत है और यहाँ आपको मैथ की ढेर सारी वीडियोस मिलती हैं। ठीक है। तो देखिए, हम जो पढ़ रहे थे वो साधारण ब्याज यानी हम सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत कर रहे थे। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट को हल्का फुल्का हमने स्टार्ट कर लिया था और आज हम नए नए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेसिक एक बार फिर दोबारा से टच करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक को। अब अच्छा, ये जो हमें सीरीज चलाए बैठे हैं ये आपकी कहाँ कहाँ यूज़फुल होगी, मैं बड़े बच्चों को समझा देता हूँ कि ये जो आपकी सीरीज शुरू होगी, ये आपकी सीरीज शुरू होगी फॉर एनटीपीसी, एनटीपीसी के लिए है आपकी। ठीक है जी। ग्रुप डी के लिए है ये आपकी, और एसएससी के लिए है आपकी। ठीक है। और एचएससी के बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़फुल चीज़ें हैं ये। ठीक है। तो याद रखना कि बेसिक जो होता है वो तो सब में ही काम आता है। तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता चला जाऊंगा, टाइप वाइज मैं इन चीज़ों को समझाता चला जाऊंगा। तो सब बच्चे जो एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की या एसएससी की या फिर एचएससी की जो भी, या फिर एनी कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जो एचएससी के थ्रू कंप्लीट होता है, उसके उसके लिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, मैथ की तैयारी। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम जो पढ़ रहे थे वो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में देखिए कुछ बेसिक बातें हैं जो आपने बचपन में सीखी और उनको एक बार आपको फिर रिवाइज करना होगा। देखिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है वो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा वो कृपया करके पिछली वीडियोस देखें, ताकि आपको साधारण ब्याज का बेसिक पॉइंट मतलब समझ आए। अब देखिए आगे, साधारण ब्याज होता क्या है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे सौ, ये आप पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं आपसे ये कुछ पूछूं कि अब आपसे मूलधन पूछ ले बाय द वे, तो उसी फॉर्मूले को घुमा देना है। जो फॉर्मूला आपने अभी एक सेकंड पहले देखा है उसी फॉर्मूले को घुमा देना है। मूलधन पूछे तो क्या करना है, ब्याज गुणा में 100 बटे दर गुणा में समय आपको लगाना है। अगर अगर आपसे दर पूछ ले तो फिर कुछ नहीं करना, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय, यानी दर जो है वो यहाँ आ जाएगी और जो मूलधन है वो पलट के यहाँ आ जाएगा। समझ आई बात। यानी दर और मूलधन आपस में अपने जगह को बदल लेंगे, बाकी सारा का सारा यूं का यूं रहेगा। सेम एज दैट, अगर मैं आपसे समय पूछ लूँ तो समय क्या होगा आपका, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ओके। ये आपके केवल 4 फॉर्मूले हैं और उन 4 फॉर्मूले पे डिपेंड होगा आपका कंप्लीट का कंप्लीट चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहले क्वेश्चन में जो लिखा है वो लिखा है कि 8,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान पूछा गया। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। यानी 8,000 गुणा में 20 गुणा में 3/100 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4800 रुपये। ये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। वेरी सिंपल। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या समझाया गया है, सेकंड क्वेश्चन में जो बताया गया है कि 5,000 रुपये का 10% की दर से कितने दिन का, 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो याद रखना, जो दर होती है अगर ना कही जाए तो वार्षिक कहलाती है। वार्षिक का मतलब है कि जो दर जो है वो वर्ष के अनुसार चलेगी, वार्षिक रूप में ब्याज की गणना होगी, एक वर्ष में एक बार ब्याज की गणना होगी, इसका तात्पर्य ये है। ठीक है। लेकिन यहाँ वो ब्याज की गणना 73 दिन में कर रहा है, तो 73 दिन में तो आप डायरेक्ट ढूंढ नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, 73 दिन के आप वर्ष बनाएंगे। और जब भी दिन के वर्ष बनाए जाते हैं तो डिवाइड बाई 365 किया जाता है। ठीक है। मान लिया आपको दे रखे मंथ, मान लिया कि आपको दे रखे हैं मंथ। अगर कोई व्यक्ति मंथ के कोई व्यक्ति मंथ की ईयर बनाएगा तो डिवाइड बाई 12 करेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने। और दिन के साल बनाएगा तो बटाए 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन। समझ आई।
इस प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि 5,000 रुपये का 10% की दर से 73 दिन का जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणा में दर यानी 10 गुणा में समय 73/365, 73/365 और गुणा में ये नीचे 16 आउट करेंगे तो आपको जो ब्याज मिल जाएगा वो 100 रुपये मिल जाएगा। उम्मीद मुझे आपसे ये है कि आपको कैलकुलेशन आती होगी, गुणा जोड़ घटा भाग, जो कैलकुलेशन पोर्शन है देखो वो आपको आना चाहिए, तो आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो 100 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन में लिखा है कि 1200 रुपये की राशि 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। अब जब भी आपसे कोई ये कहे ना कि कितने रुपए हो जाएगी, इसका मतलब वहाँ वो मिश्र धन का जिक्र कर रहा है। मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि जो मिश्र धन होता है उसे इंग्लिश में जो कहते हैं वो अमाउंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, याद रखना, अमाउंट होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब जब आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा, याद रखना। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है कि 1200 रुपये की राशि है, 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। सबसे पहले आपको ब्याज ढूंढना होगा। ब्याज का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। सारी वैल्यूज रख दी तो आपने ब्याज ढूंढ लिया कितने रुपए, 4800 रुपये। अब आपसे पूछा है कि मिश्र धन बताइए। अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि जो मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस में ब्याज होता है। मूलधन है आपका 12,000 रुपये और जो ब्याज है वो है 4800 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 12,000 रुपये तो है आपका मूलधन और 4800 रुपये है आपका ब्याज। जब आप इसको सोल्व करोगे, सॉरी ये गलत वैल्यू लिखी है यहाँ पे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16,800। तो ये आपका आंसर होगा, कितना हो जाएगा, 16,800। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16,800 रुपये। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ रही होगी सारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आपको बेसिक पॉइंट कैलकुलेशन पोर्शन सब आते होंगे, ठीक, और आने भी चाहिए, तभी आप जल्दी काम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 750 रुपये की राशि है, ठीक है, कितने प्रतिशत दर से, इसका मतलब मित्र प्यारे ये बताना है। टाइम कितना है, 2 वर्ष, ब्याज कितना है, 150 रुपये, इसका मतलब दर बतानी है आपको। और अब मैं आपको दर का फॉर्मूला पहले भी समझा के आया हूँ कि दर क्या होती है। व्हाट इज आपकी रेट, व्हाट इज रेट, दर आपको समझानी है, दर। तो दर का जो फॉर्मूला आप समझ के आए हैं वो क्या समझ के आए हैं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में दर। तो मैं एक और बात बता दूं, जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये जो कंटेंट मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये आर्मी के लिए स्पेशल। ठीक है जी। तो श्रीमान आपसे पूछा क्या गया है कि दर बताइए, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में दर। ठीक है। अच्छा, ये आर्मी के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मी में फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो स्टार्टिंग में जो तुम्हें समझा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन अब शुरुआत में जो समझा रहा हूँ मैं, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए। ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना श्रीमान, वैल्यू रख देनी है, ब्याज आपका 150 रुपये ये रहा, गुणा में 100 रुपये फॉर्मूले में है, फिर नीचे आ जाएगा आपका बटे में मूलधन कितना है, 750 रुपये, और गुणा में दर कितनी है, सॉरी यहाँ समय होगा, ये प्रिंट मिस्टेक है, ये समय होगा, ये टाइपिंग का टाइम गलत हुआ है। समय कितना आएगा, 2। तो नीचे 2 समय आ जाएगा। जब इसकी काटा पीटी आप मचाओगे तो कट पीट की कितने परसेंट आ जाएगा, 10%। याद रखना जो दर होती है ना, जो दर होती है, तो देखिए जो परसेंटेज में जो जो होती है, जिस जिस भी संख्या के सामने प्रतिशत लिखा मिलेगा, प्रतिशत का साइन लिखा मिलेगा, ये प्रतिशत का साइन होता है, प्रतिशत का साइन लिखा मिलेगा, याद रखना उसे क्या कहते हैं, वो आपकी इस चैप्टर में दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो दर कहलाएगी।
अगर मैं इस 10 के सामने प्रतिशत का साइन ना लगाऊं, तब ये दर नहीं, अब ये कुछ भी हो सकता है। समय हो सकता है, ब्याज हो सकता है, मूलधन हो सकता है, पर ये दर नहीं है। लेकिन इसके सामने अगर आप ये साइन लगा देंगे तो फिर अब ये दर कहलाएगी। समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा वो है 5th नंबर। उसमें क्वेश्चन लिखा है कि 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 96 रुपये होगी। कितने परसेंट 8,000 रुपये की राशि कितने समय में, इसका मतलब आपसे टाइम पूछा है, ये नोट कर लेना, टाइम पूछा है। 10% की दर से 96 रुपये होगी। एक बात सोचिए, मैंने आपको अभी बता के आया हूँ कि जब भी आपको ये कहे कि इतने रुपए होगी, इसका मतलब वहाँ जिक्र मिश्र धन का है। इसका मतलब वहाँ जो जिक्र है वो मिश्र धन का जिक्र है। अगर एक छोटी सी बात सोचिए, अगर आपका मिश्र धन यानी अमाउंट 9600 है और उसमें से 8,000 रुपये आपका मूलधन है। अगर 9600 में से 8,000 रुपये मूलधन है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1600 रुपये आपका ब्याज बच गया, तो कोई गलत बात? कोई गलत बात नहीं। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्याज कितना बच गया, तो आपको याद रखना है कि 1600 रुपये आपका ब्याज बच गया। ठीक है। अब जो समय का फॉर्मूला होता है समय ढूंढने के लिए, क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ब्याज आपने अभी ढूंढ लिया 1600, गुणा में 100 बटे मूलधन कितना 8,000, गुणा में दर कितनी 10। 16 आउट करोगे कितना आंसर आ जाएगा आपका? 2,000 रुपये जो आएगा, सॉरी 2 वर्ष जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। यानी 2 वर्ष जो है वो समय है। बस आपको यहाँ इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर आप मिश्र धन में से अगर आप मिश्र धन में से माइनस कर देते हैं मूलधन, याद रखना ब्याज बचेगा। क्या बचेगा? ब्याज बचेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि कितने समय में, इसका मतलब फिर से आपको समय बताना है। जो चीज़ आपको बतानी है वो आपके ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले उसी चीज़ पे आपको ध्यान लगाना है। तो समय बताना है। दर कितनी? 10%। ब्याज जो है 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। मूलधन का 3/5 गुना होगा। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, आपको समय बताना है तो समय की कहानी क्या है? डायरेक्ट ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में दर। अब आपको क्या ध्यान रखना है? सीधा ही कि ये जो देखो, मैंने हालांकि लिख भी रखा होगा कहीं ना कहीं, और नहीं लिख रखा तो कोई खास बात नहीं, लिख भी रखा है। देखो, ये मान जो रखना आपको सीधा रख देना, ये जो वैल्यू सीधी रखनी है यहाँ पे। यानी इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो ऊपर वाली जो चीज है वो आपकी ब्याज कहलाएगी, और जो नीचे वाली जो चीज है वो आपका मूलधन कहलाएगी। और आप इसको डायरेक्ट ही रख देंगे 3/5। 3 ये बटे में नीचे 5, ऊपर फिर गुणा में 100 और नीचे गुणा में 10। यानी कुल मिला के ये फॉर्मूले वाली वैल्यू रखी गई है। जब आपने इसको सोल्व किया तो ये आपका आंसर आया। जब आपने इसको सोल्व किया तो ये है आपका आंसर आया डायरेक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन है कि कितने समय में, बेटा याद रखना क्या पूछा है? समय। यही आपको आपके ध्यान में रखना है कि समय पूछा है। 25% की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। आपको मैं पीछे बता के आया हूँ कि जब भी आप लोग को ये कहे कि इतने गुना हो जाएगा या इतना बन जाएगा, इसका मतलब वो मिश्र धन का जिक्र है। अब देखिए, इसके बेसिक पॉइंट को आपको समझना है। लेट्स सी, मैं मान लेता हूँ, फिलहाल मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, इसकी कुछ मैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट समझा रहा हूँ। मैंने मान लिया कि लेट से कि मैंने प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपये। तो जो धन है यानी जो मिश्र धन है यानी जो अमाउंट है वो इस मूलधन का 3 गुना है, यानी 100 का 3 गुना 300 रुपये। क्लियर? अब मैं कहूँ कि इसकी 2 जीरो काटो, इसकी 2 जीरो काटो, फाइनली क्या बचा कि जो एक था वो धन अब कितना बन गया? 3। यानी अगर मैं इसको सिंपल साफ तौर पे ये कह दूं कि भाई साहब मैंने मैंने प्रिंसिपल 1 रुपया मान लिया और अमाउंट बन गया मेरी 1 का 3 गुना 3 रुपये। तो कोई गलत बात? कोई गलत बात नहीं।
अब ये सही बात है। तो आपने सीधे तौर पे क्या किया कि मान लिया आपने जो 1 रुपये है, 1 रुपये आपने क्या मान लिया यहाँ प्रिंसिपल, और जो अमाउंट मान, सॉरी, जो अमाउंट माननी है वो कितनी होगी, अब 3 माननी नहीं, ये 3 गुना होगी। 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, 1 का 3 गुना 3। तो 1 रुपये अगर प्रिंसिपल है आपका, 3 रुपये आपका अमाउंट है। तो अभी मैं आपको समझा के भी आया था कि अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बचेगा। और वो कितना बचेगा, 2 रुपये। 3 में से 1 जब आप घटाओगे तो आपके पास 2 रुपये मिलेगा। कितने रुपये मिलेगा, 2 रुपये। और ये 2 रुपये क्या है, आपका ब्याज। क्या है ये, आपका ब्याज है। याद रखना कि ये 2 रुपये जो है आपका ब्याज है, लिख भी रखा ब्याज है। अब देखिए आपसे पूछा गया समय, तो समय का फॉर्मूला याद कर लेना। समय का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में दर। यानी कुल मिला के ब्याज कितना है आपने ढूंढ लिया, 2 रुपये। 2, फिर आगे गुणा में क्या कर दोगे, 100 बटे में मूलधन कितना मानना है आपने, 1 रुपये, और गुणा में 25, ये दर दे रखी है 25। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। तो सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा आपको, 8 वर्ष। ठीक है। तो चलिए, आज मैंने आपको ये 7 क्वेश्चन समझाए, प्लस मैं आपको इसका हल्का फुल्का जो भी बेसिक था वो समझाया। और उम्मीद है कि देखो, मैं जिस हिसाब से आपको थोड़ा सा स्पीड में काम करा रहा हूँ, आप भी इसी स्पीड में इस सारे काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन नंबर है 8। 8 जो क्वेश्चन है ये बड़ा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको पीछे भी समझा के आया हूँ बैक में। और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और पीछे जो क्वेश्चन था उससे मिला हुआ क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हर दिन इस चैनल पे मैथ्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।